इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में 8 घंटे के अंदर अपने खान पान की सारे कामकाज पूरे कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बाकी 16 घंटे आप उपवास रखते हैं। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मैं हूं शर्मिला कन्नन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में 8 घंटे के अंदर अपने खान पान की सारे कामकाज पूरे कर लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बाकी 16 घंटे आप उपवास रखते हैं। यानी कि अगर आपने शाम का खाना 7 बजे ख़त्म किया तो अगले दिन आप 11 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। हमारे आज के दिन की जीवन शैली ऐसी है कि हम ऐसा नहीं कर पाते। बच्चों को स्कूल जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हम में से अधिकांश नौकरी पेशा हैं, तो और घर आते आते शाम का खाना बनाते बनाते उसको खाते खाते रात के 9 या 10 बज जाते हैं। और अगले दिन मान लीजिए आपने 10 बजे रात का खाना ख़त्म किया और अगले दिन 8 बजे आपने नाश्ता किया, तो आपने अपने शरीर को सिर्फ 10 घंटे की फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। हमारा शरीर रिपेयर का काम करने लगता है जब हम उपवास के दिनों में रहते हैं तो। और हमारे लिए ये वेट लॉस के लिए अच्छा सिस्टम है अगर किया जाए। लेकिन अगर हम इसको पूरा नहीं कर सकते, 16 घंटे तक हम भूखे नहीं रह सकते, हमारी जीवन शैली ही ऐसी नहीं है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 12 या 14 घंटे तक हम रहें। मान लीजिए आपने रात का खाना 8 बजे ख़त्म किया तो अगले दिन 8 बजे तक कुछ ना खाएं। हम पूरे 16 नहीं दे सकते तो 12 तो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब आप खाना खाते हैं तब आपका शरीर लंच के बाद भारी भारी सा लगता है, अक्सर नींद सी आती है, हम बैठना चाहते हैं, थोड़ा आराम का मन करता है, क्योंकि हमारे शरीर की सारी अंदरूनी ताकत उस खाने को पचाने में चली जाती है। हमारे शरीर की आंतरिक संरचना जो है, बनावट जो है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ काफ़ी करीब से जुड़ी हुई है। सूर्यास्त के बाद जो कि 6-7 बजे हो जाता है, हमारी पाचन प्रणाली काफ़ी धीमी हो जाती है। खाए हुए खाने को पचा पाना और उसमें से पोषक तत्वों को जज़्ब कर पाना हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार हम पोषक चीज़ें खाते भी हैं तो हमारे शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा भी जाता है कि खाने के बाद कम से कम 2 घंटे जगे रहें, सोएं नहीं। इसलिए हम आपसे कई बार गुजारिश भी करते हैं कि शाम का खाना 6-7, हालांकि 6 जल्दी भी लगे आपको, 8 बजे तक पूरा कर लीजिए और उसके बाद आप 10 बजे तक जगिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप खाना थोड़ा जल्दी खाएं ताकि उसके बाद आपके शरीर को 16 घंटे का गैप मिल सके, ताकि आपका शरीर अंदरूनी रिपेयर वर्क, हीलिंग का काम कर सके। एक बार हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने में हमारे शरीर को करीब करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं कम से कम। और ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि आपने खाया क्या है। खाना और उसको पचाना हमारे शरीर के लिए काफ़ी भारी काम है। इसीलिए जब आपको बुखार वगैरह होता है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए क्योंकि आपका शरीर उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ रहा होता है, वो उस समय खाने की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए सिग्नलिंग ये जाती है कि अभी मुझे खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर अपने शरीर को हीलिंग के लिए, वेट लॉस के लिए हम वक्त देना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम कोशिश करें। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है। पुराने ज़माने में आपके घर में अगर बुज़ुर्ग आज भी हों तो आप नोट करेंगे कि वो 9 बजे के बाद नहीं खाते हैं। उनको अपना शाम का खाना जल्दी ही चाहिए होता है। बचपन से उनको इसी तरह की आदत भी होती है, क्योंकि बिजली नहीं थी, अंधेरे में दिखता नहीं था, सो इसलिए सूर्यास्त तक लोग अपना जो शाम का खाना है उसे निपटा लेते थे। उसके बाद तो चूल्हा भी नहीं जलता था। अब तो गैस आ गई है, 12 बजे भी चाहें आप खाना बना सकते हैं। इसलिए हमारी बहुत सारी अच्छी आदतें अब पता नहीं कहाँ चली गई हैं, लोग भूल से गए हैं, या जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उसको फॉलो नहीं कर पाते। धीरे धीरे इन्हें थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश करें। शाम का खाना 8 बजे तक अगर आप निपटाएं
और अगले दिन सुबह 8 बजे आप नाश्ता करें, तो आपने 12 घंटे का गैप दे दिया कम से कम। और अगर इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 16 घंटे का उपवास आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें 16 ना हो पाए 12-14 घंटे रात के खाने और अगले दिन के खाने को दें, और इसके फ़ायदे आपको ज़रूर दिखेंगे। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।